नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवास श्रृंखला की 264वीं 264 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इधर घटना अहमदाबाद की एयर इंडिया विमान की बार बार सबको पीड़ा दे रही है। घटनाएं एक एक करके आ रही हैं पैसेंजर्स की, बहुत द्रवित करने वाली हैं, बहुत पीड़ा देने वाली हैं। क्रू मेंबर्स की ओर ध्यान नहीं जाता, कम ध्यान जाता है लोगों का। हमारा जो पायलट जो दोनों हैं, पाठक जी और सबरवाल जी, उनकी ओर ध्यान जाता है। पैसेंजर्स की उस समय सोच की गति क्या रही होगी, क्या स्थिति होगी, कैसे वो किस रूप में अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, सोच करके हृदय कांप उठता है। जरा पायलट्स की चिंता कीजिए कि मृत्यु का सामना करते समय वो कितना स्थिर रह पाए होंगे या अस्थिर हो गए होंगे। पायलट सुमित सबरवाल और पाठक जी जूनियर पायलट, 40 सेकंड का समय उस पर किसी ने बहुत बढ़िया बात लिखी कि संकट के समय जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, कोई भी कभी भी विचलित आप न हो और मन को स्थिर रखें। इसका मतलब है कि हमें मन को केंद्र बिंदु पर रखकर परिस्थिति से निपटना चाहिए। आसपास की स्थिति को अपने मन की स्थिति पर किसी भी तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए और जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें विचलित हुए बिना स्थिरता की स्थिति में चले जाना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने महाभारत में करने की सलाह दी। गीता में भी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। अहमदाबाद के पास एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जब मुंबई के पवई निवासी पायलट सुमित सबरवाल को एहसास हुआ कि अब विमान को अधिक ऊंचाई पर ले जाना असंभव है और यह 304 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जमीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, विमान के जमीन से टकराने से पहले केवल लगभग 900 फीट की दूरी बची थी, 900 फीट की केवल। तो उन्होंने चारों ओर देखा होगा और विमान को ऐसी जगह मोड़ दिया जहां कम से कम नुकसान हो, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं अब टीवी पर विभिन्न चैनलों पर चर्चा सुन रहा हूं जिसमें विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट सुमित सबरवाल ने विमान की घबराहट में 25,000 की घनी आबादी में कहीं पर गिरा दिया होता तो विमान बहुत घनी आबादी वाले केंद्र पर दुर्घटनाग्रस्त होता और मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती, बड़ी भयावह होती। हमें स्वर्गीय सुमित सबरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उन्हें नमन करना चाहिए। सुमित को और पाठक जी को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि और सभी क्रू मेंबर्स को। पैसेंजर्स के साथ तो पूरे देश की पीड़ा है ही। उस समय मनोदशा, उस समय स्थिरता, उसी समय पहचान होती है। एक बार मैं पूर्वी यूपी से आ रहा था, लखनऊ। बेटा गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ठीक ठाक स्पीड होती है, कंट्रोल थी लेकिन ठीक ठाक थी। अकस्मात एक गौ माता, जवान गौ माता आती हैं और टकरा जाती हैं। मैं पीछे बैठा था, पालथी लगाए, हमारे भांजे बैठे थे, बेटी आगे थी। चीख निकल गई बेटी की भी, भांजे की भी। हमें याद है बेटे की जो स्थिरता थी देखने योग्य थी। बिल्कुल नहीं घबराना, यहाँ वहाँ गाड़ी नहीं टकराना, न दाहिने डिवाइडर पर न बाएं पेड़ों में। उसने पल भर सेकंड में निर्णय लिया, जो गाय सामने आ रही है उसी को टक्कर देना है। तुरंत हम पहले गाय के पास पहुंचे। गौ माता खड़ी हो गई, नीचे की ओर चल पड़ी, पेड़ों की ओर। सुखद अनुभूति हुई कि गौ माता के वैसी चोट नहीं लगी, कोई फ्रैक्चर, और गाड़ी में आगे कोई नुकसान हुआ था। मैंने पीछे से जब घटना घटी, बेटे ने गाड़ी रोकी, झटके से टक्कर लग करके बेटे के सिर पर दोनों हाथ हमने रखे। उनका बेटा कुछ नहीं हुआ। उस समय मैं अध्ययन कर रहा था अपने बेटे की मन स्थिति का, उसकी स्थिर बुद्धि का, और बाद में खुद का भी एहसास हुआ कि मैं कितना घबराया। तो सच बताऊं, उस दिन बिल्कुल कुछ भी, कोई घबराहट नहीं हुई मुझे भी। बेटे का तो मैं एहसास कर रहा था और अपना तो भीतर से स्वयं को एहसास कर रहा था।
देखा गाड़ी स्टार्ट हो गई, परिवार में नहीं बताया, गाड़ी चुपचाप ले आए, घर में आके बताया, हमका गाड़ी देखो आके। तो ऐसे समय ही स्थिर मति की परीक्षा होती है। हमारे जो पायलट्स हैं उनकी उस समय वास्तव में मनोदशा, उनको आज पहचाना भी नहीं जा सकता, डीएनए से पता चलेगा। भगवान शक्ति दे उनके परिवारों को, उनके बेटे को तड़पते हुए देखा, बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी मैं इस वार्ता में याद करूंगा। वहां भारी संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए हैं हेल्प में, मदद में। नागपुर उनका मुख्यालय है, लेकिन वो तो देश में जहां कहीं भी कोई घटना दुर्घटना घटती है वो दौड़े चले जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में, मदद में यदि कोई सबसे तेज संस्था है वो है आरएसएस। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, ढेर सारा धन ले आते हैं यहां वहां से, शाहीन बाग में दौड़ जाते हैं, कथित किसानों के आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो एनजीओ ऐसे संकट के समय पीड़ित लोगों के पास नहीं दिखाई पड़ते जैसे आरएसएस दिखाई देता है। आरएसएस को धन्यवाद देना चाहिए। हमेशा की तरह इस दुर्घटना में भी उनके जो वीडियो आ रहे हैं, उनके चित्र आ रहे हैं, सबसे आगे वो दिखाई पड़ रहे। जनता डाल रही, वो नहीं डाल रहे हैं, प्रचार अपना नहीं कर रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें सभी जीवात्माओं के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जहां जिनके लोग गए हैं, सभी को नमन है। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं क्रू मेंबर्स के लिए, और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं दोनों पायलट्स के लिए। नमन, नमन और नमन। सरकार से कहूंगा कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो, उसकी व्यवस्था करें। एक विश्वास दें देश और दुनिया को। किसी भी देश की प्रगति में जो परिवहन की चीजें होती हैं, साधन होती हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है उस देश का जो उसका हाल है, उसका प्रशासन है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उस पर निर्भर करती हैं। एक विश्वास जाना चाहिए देश और दुनिया के लोगों में कि भारत के जो परिवहन के साधन हैं, वो चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसें हों, सड़क के अन्य वाहन हों, उनको सुरक्षित यात्रा करने को मिलेगी। यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी, कोई शरारत तो नहीं है, उस ओर भी देखना है। कमियां तो नहीं हैं, उस ओर भी देखना है। इसी फ्लाइट में एक सज्जन ने वीडियो डाला है, एसी नहीं चल रहा था, कमियां थी, क्यों हो रही थी यह, उसको भी देखा जाए। प्राइवेटाइजेशन पर भी उंगली उठ रही है, इसको भी देखा जाए। आगे ऐसी घटनाएं न हो, यह व्यवस्था सरकार करे, समाज सहयोग दे। धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।